अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो हीरोज़ के बारे में है। और ये टॉपिक जो है वो सर विंस्टन चर्चिल के हवाले से है। उनका एक ऐसे फर्स्ट ईयर एट हैरो जो है उसके बारे में है। ज़ाहिरी बात है ये टॉपिक जो है ये स्टूडेंट्स के हवाले से है और उन्होंने इसको प्रिपेयर करना है। Let's move to the important questions, conceptual studies as well. तो डियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चंस कौन से हैं और ये जो आंसर्स हैं इनको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पहला क्वेश्चन है ख़ास तौर पे जो है ये आप दो तरीक़ों से इसको आप हल कर सकते हैं और कोशिश करें दो तरीके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली एक सेंस में जो है वो मुख्तलिफ़ बुक्स में इनका आंसर देने की कोशिश की जाती है। आप कोशिश करें दोनों तरीक़ों से इसका आंसर जो है वो दें। लें जी, द क्वेश्चन फर्स्ट इज़ दैट द राइटर सेज दैट एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस। एग्जामिनर्स जो हैं वो सवालात पूछते हैं वे स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर, जिनका तालिब इल्म जवाब नहीं दे सकते हैं। अगेन लिसन, द राइटर सेज, मुसन्निफ़ कहता है दैट के द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस, वो सवालात पूछते हैं वे स्टूडेंट्स जिनके बारे में जो तालिब इल्म हैं कैन नॉट आंसर, जवाब नहीं दे सकते हैं। एंड नॉट दोज, और वो नहीं पूछते हैं विच दे कैन आंसर, जिनका वो जवाब दे सकते हैं। इज़ द कंप्लेंट जस्ट, क्या ये शिकायत ठीक है। अब ये देखें, पहले उसने स्टेटमेंट दी है और फिर उसके बाद उसने जो है वो एग्जामिनर से पूछा है कि वो बताएं कि उनका क्या जो है वो ओपिनियन है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आपसे यू की सेंस में बात पूछी जाती है तो इसका जवाब जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन में देने की कोशिश करनी चाहिए और यही आइडियल तरीका है। अब ये देखें, ऐसे सवालात पेपर में आते हैं जो जहाँ पर स्टेटमेंट दी जाती है, फिर उसके बारे में आपसे एनालिसिस जो है वो लिया जाता है, किस तरीके से आपने इनको जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर अगर हम इसको माइन्यूटली इस क्वेश्चन को देखें तो हमें आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टेक्निकल है। अगेन लिसन द क्वेश्चन, द राइटर सेज, मुसन्नफ़ कहता है दैट के द एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनर्स हैं आस्क क्वेश्चंस, वो सवालात पूछते हैं वे स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर, जिनका तालिब इल्म जवाब नहीं दे सकते हैं। एंड नॉट दोज, और वो नहीं पूछते हैं विच दे कैन आंसर, जिनका वो जवाब दे सकते हैं। इज़ द कंप्लेंट जस्ट, क्या ये शिकायत ठीक है। लें जी, अगर तो हम इसका जवाब देते हैं यस में तो फिर क्या होगा। यस, द कंप्लेंट इज़ राइट, बिल्कुल ये शिकायत ठीक है। बिकॉज, क्योंकि द एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनर्स हैं आस्क क्वेश्चंस, वो सवालात पूछते हैं वे स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर, जिनका तालिब इल्म जो हैं वो जवाब नहीं दे सकते हैं। एंड नॉट दोज, और वो नहीं पूछते हैं विच दे कैन आंसर, जिनका वो जवाब दे सकते हैं। ले जी, अब इसकी दूसरी सेंस जो है, और नो नहीं, द कंप्लेंट इज़ नॉट जस्ट, जी ये शिकायत बिल्कुल ठीक नहीं है, इंसाफ पर मबनी नहीं है। इट इज़ द कंप्लेन ऑफ डल एंड लेजी ब्लफर्स, ये शिकायत किन की है। इट इज़ द कंप्लेन, ये शिकायत है ऑफ डल एंड लेजी ब्लफर्स, सुस्त और नकम्मे और कुन जहन तलबा की। अब देखें, डल, कुन जहन एंड लेजी ब्लफर्स, और जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ये टेक्सचुअल है। ब्लफर्स, लेजी ब्लफर्स, सुस्त जो हैं उन तलबा जो हैं वो उनके हवाले से है। इट इज़ द कंप्लेन ऑफ डल एंड लेजी ब्लफर्स, ये शिकायत है डल और लेजी ब्लफर्स के बारे में
who do not pay attention, जो तवज्जो नहीं देते हैं to studies की तरफ. They always complain of the question paper. वो हमेशा क्वेश्चन पेपर जो है, सवालनामा जो है, उसके बारे में शिकायत ही करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बेसिकली ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से अगर आप इसका जवाब यस की सूरत में देते हैं तो भी ठीक है, अगर नो की सूरत में देते हैं तो भी ठीक है. लेकिन अगर आप दोनों ये क्वेश्चन ये दोनों जो आपके सामने यस और नो की कंडीशंस दी गई हैं, दोनों जवाब इकट्ठे देते हैं तो ये आपका आइडियल क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. और कोई जो है इसके बारे में गुंजाइश नहीं रहेगी पेपर में कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपका जो असेसर है, जो सब एग्ज़ामिनर आपका पेपर मार्क कर रहा है, वो कोई डाउट नहीं करेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए. क्योंकि अक्सर जब पेपर्स चेक किए जाते हैं तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इसके बारे में डिबेट होती है. हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से किया गया है, इसका क्या जवाब होना चाहिए. यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सेफ़ ग्राउंड है कि वो दोनों जो हैं वो इकट्ठे जो है इनके जवाबात जो है वो दे लें जी. असल में ये देखें एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें दो सवालात जो है वो कर दिए गए हैं. वाई डिड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्ज़ाम. चर्चिल एग्ज़ाम में क्यों ना अच्छा रहा, या इस क्वेश्चन को तरीके से भी लिया जा सकता है. इन विच सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स में डिड चर्चिल वांट टू बी एग्जामिन्ड. किन सब्जेक्ट्स में चर्चिल चाहता था कि उन क्या है जी उसको एग्ज़ामिन किया जाए, कौन से मज़ामीन हैं जिनका इम्तहान लिया जाए. चर्चिल डिड नॉट डू वेल इन एग्ज़ाम्स. चर्चिल इम्तहानात में अच्छा ना रहा बिकॉज क्योंकि वांटेड टू बी एग्जामिन्ड, वो चाहता था कि वो एग्ज़ामिन हो, उसका मुआयना किया जाए. इन पोइट्री में, हिस्ट्री में, एंड ऐसे राइटिंग और ऐसे राइटिंग में. वाइल एग्ज़ामिनर्स एग्ज़ामिन्ड, जबकि जो एग्ज़ामिनर्स हैं उन्होंने क्या किया कि उसको एग्ज़ामिन किया इन लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है. एल जो है वो कैपिटल आप इस्तेमाल करेंगे और ग्रीक का जी कैपिटल इस्तेमाल करेंगे. लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस का हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है. अब ये देखें इसके अंदर जो है जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पोइट्री, हिस्ट्री एंड ऐसे राइटिंग. चर्चिल इनमें चाहता था कि वो एग्ज़ाम दे, लेकिन जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो उन्होंने क्या किया, एग्ज़ामिन्ड हिम, उसको एग्ज़ामिन किया किसमें, इन लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक के अंदर. जैसे हमारे यहाँ पे जो है ना वो बच्चे चाहते हैं जो है वो टोटल जो है वो उर्दू में हो, लेकिन इंग्लिश उनके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है. तो वो जो है बिल्कुल अगर हम इस कंडीशन में इसको स्टडी करें तो ये ऐसे भी हमारे सामने आता है. बेसिकली जो विंस्टन चर्चिल है वो अपने नेशनल लैंग्वेज के हवाले से अगर ये हम इसका थीम निकालें, इसका मेन पॉइंट निकालें, तो जो नेशनल लैंग्वेज है वो इज़ द की पॉइंट ऑफ द ऐसे. और जो क्या है, नेशनल लैंग्वेज इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द solution of the problems of the educational problems, especially the basic problems जो हैं, ये इस ऐसे का थीम भी बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो. चर्चिल को क्या है जी, हैरो में वो इंग्लिश सिखाई गई. एंड नॉट लैटिन, ना कि उसको लैटिन सिखाई गई, और ग्रीक या ग्रीक. अब देखें चर्चिल को क्या हुआ, हैरो जो है वहाँ पर उसको इंग्लिश सिखाई गई, ना कि लैटिन एंड ग्रीक. वाज इट अगेन और लॉस, क्या ये नुकसान था या फ़ायदा था. अब डियर स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे देखें, बिल्कुल अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसकी स्पिरिट देखें तो यहाँ पे रिपीट हुई है, वाज इट अगेन और लॉस. लेकिन यहाँ पे आंसर क्लियर कट है कि उसको इसका फ़ायदा ही हुआ था. अब अगेन ये क्वेश्चन किस सेंस में आ सकता है, देखें जी, व्हाट गुड डिड चर्चिल स्टे एट हैरो डू हिम. चर्चिल का जो स्टे है हैरो के अंदर जो है वो उसके लिए किस हद तक मुफीद जो है साबित हुआ. अब देखें ये जो है क्वेश्चन मज़ीद किस तरीके से आ सकता है आपको. इन आफ्टर ईयर्स, काफ़ी सालों के बाद, हाउ डिड, किस तरीके से, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो इल्म है, स्टैंड हिम इन गुड स्टैट,
उसके लिए मुफीद साबित हुआ। इन आफ्टर ईयर्स, बाद में आने वाले सालों में, हाउ डिड, कैसे, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो नॉलेज है, स्टैंड हिम इन गुड स्टैंड, उसके लिए मुफीद साबित हुआ। इंस्टेड ऑफ लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक के अलावा चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो। चर्चिल को क्या सिखाई गई? हैरो में इंग्लिश जो है वो सिखाई गई। अब देखें, हैरो आज भी इंग्लैंड के अंदर एक बहुत जो है प्रोमिनेंट जो है वो स्कूल है और बड़े अच्छे स्कूलों में ये गिना जाता है। ये दूसरी बात जो है ये कि अक्सर जो है ये रवायत है अंग्रेज़ों की, वो अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं और बड़ा इसको आज भी बड़े अच्छे नामों से याद किया जाता है। और फिर आप ये देखें, इतना उसके लिए मुफीद साबित हुआ कि ये 2 दफ़ा जो है वो इंग्लैंड का जो है वो सर विंस्टन चर्चिल जो है वो वज़ीर आज़म भी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने और उन्होंने इंग्लिश के लिए जो है वो काम भी किया। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है अपनी जो है वो नेशनल लैंग्वेज के लिए, ये नेशनल लैंग्वेज के लिए काम करना चाहिए, हमें उर्दू के लिए काम करना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें, इसके जो आंसर्स हैं वो किस तरीके से, जो इसका आंसर जो है वो किस तरीके से आएगा आपके सामने। मज़ीद जो है, इंस्टेड ऑफ लैटिन एंड ग्रीक चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो, यानी कि लैटिन और ग्रीक के बजाय चर्चिल को हैरो में इंग्लिश सिखाई गई। इट प्रूव्ड वेरी यूजफुल, ये बहुत मुफीद साबित हुई फॉर हिम, उसके लिए इन फ्यूचर, मुस्तकबिल के हवाले से। ही डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, उसने किसी किस्म के कोई मसले का सामना ना किया इन सिक्योरिंग अ जॉब हासिल करने में। वाइल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जबकि जो ज़हीन तलबा थे, हैड टू कम बैक टू इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश की तरफ ही लौटना पड़ा, टू अर्न देयर लिवलीहुड, अपनी रोज़ी कमाने के लिए। ज़ाहिरी बात है, इसने बिल्कुल ये बात की कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने ये इस चीज़ का इजहार भी किया कि जनाब जो तालिब इल्म हैं वो लाजमन तौर पे जो है वो इंग्लिश सीखेंगे और जो है उनको नेशनल लैंग्वेज की तरफ आना पड़ेगा। और ये एक उसने एक वे जो है वो आम भी किया जो है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है वो क्या है? राइट अ क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल व्यूज़, चर्चिल का जो व्यू है उसके बारे में एक तनकीदी राय दें इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश, यानी कि लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश के हवाले से जो चर्चिल का व्यू है ओवरऑल जो है उसके बारे में आप क्या राय देते हैं? चर्चिल वाज मच इन फेवर ऑफ लर्निंग ऑफ इंग्लिश, इट्स अ क्लियर कट पॉइंट। चर्चिल इंग्लिश की फेवर में था, एज ही सेड, जैसा कि उसने कहा था अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में उसने क्या कहा था। अब एक बड़ा वाइज डिसीजन जो है वो वहाँ पे चर्चिल ने लिया और क्या कहा कि वो इजाज़त देगा उनको कि वो दूसरे लैंग्वेजेस भी जो है वो मतलब सीखें अपनी चॉइस के तौर पे, लेकिन जब उन्हें रोज़ी कमाने के लिए आएंगे वो, और वो उनको जनरल वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो इंग्लिश ही करेंगे। वो इजाज़त देगा दूसरी लैंग्वेजेस भी एज इलेक्टिव वो सीख सकते हैं, लेकिन एक कौमी धारे के लिए जो है वो एक ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जाए। The again listen dear students, the answer is चर्चिल वाज मच इन फेवर, चर्चिल बहुत हमायत में था। अब ये देखें, फेवर FAVOUR है, मोस्टली जो इंग्लिश वर्ड हैं ये वहाँ पे जो है वो जैसे कलर है, फेवर है, यहाँ पे यू इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो यू को मिस करते हैं। तो इसलिए नोट्स में आपको यहाँ पे ये फील हो रहा होगा कि OFAVOR लिखा हुआ है, ये वो रूल है, इसकी वजह से ऐसे है। जैसे कलर है उसके अंदर भी अमेरिकन जो हैं वो जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। अगेन लिसन दैट चर्चिल वाज मच इन फेवर ऑफ लर्निंग ऑफ इंग्लिश। अगेन डियर स्टूडेंट्स लिसन, जो लैंग्वेजेस होती हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो फ़िक्रे के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल हों। चर्चिल वाज मच इन फेवर ऑफ लर्निंग ऑफ इंग्लिश, चर्चिल इस हमायत में था कि इंग्लिश को जो सीखा जाए, एज जैसा कि ही सेट अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि उसने इंटेलिजेंट जो ज़हीन तलबा हैं उनके बारे में कहा। आई वुड लेट द क्लेवर स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आई वुड लेट क्लेवर स्टूडेंट्स, मैं इजाज़त दूंगा कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, क्लेवर स्टूडेंट्स हैं, लर्न लैटिन एज एन ऑनर, कि वो बतौर ऑनर जो है वो लैटिन मजमून जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड ग्रीक और ग्रीक को एज ए ट्रीट,
बतौर अपने काम के लिए, बट आई वुड विप दम, लेकिन मैं उनको सज़ा दूंगा फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश। अगर उन्होंने इंग्लिश जो है वो नहीं गेन की तो फिर मैं उनको सज़ा दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पे विप से मुराद कोड़ा कोड़ा होता है जो जब हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेंस देखें कि सख्त सज़ा की सेंस में बात है। तो ये है कि देखें दिए स्टूडेंट्स, जो सर विंस्टन चर्चिल है उन्होंने अपने इस ऐसे में किस हद तक जो है, ठीक है, इंग्लिश की फेवर की, और देखें क्वेश्चंस आपके सामने आए। इस तरह डियर स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चंस को मोल्ड किया जा सकता है बहुत सारे एंगल्स के अंदर जो है, ठीक है, कि चर्चिल को कौन कौन सी लैंग्वेजेस पसंद थी, तो आंसर एक ही आएगा, इंग्लिश जो है। इसके अलावा जो है चर्चिल को इंग्लिश के अलावा किन किन चीज़ों में दिलचस्पी थी, पोइट्री में थी, हिस्ट्री में थी, ये कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से बात हो सकती है। चर्चिल ने कहाँ पे दाखिला लेना था, हैरो में दाखिला लेना था, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। और चर्चिल का जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या व्यू था, ये क्वेश्चन इस तरीके से जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो आप डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ामिनर्स का वर्ड बार बार यूज़ हुआ है। जो एग्ज़ामिनर होता है वो इम्तहान लेने वाला होता है, इम्तहान जो है वो स्टूडेंट के पेपर चेक करने वाला होता है। इसी तरह एग्ज़ामिनी जो है वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इम्तहान देने वाले होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये देखें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये भी चीज़ हमारे सामने जो है वो आती है। अमूमन डियर स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल स्टडी के अंदर जो है वो है, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब वाई का वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसमें क्या पूछा जाता है। तो इसमें रीज़न जो है, वजह जो होती है, उसके बारे में बात होती है। तीसरा जो है कि चर्चिल कौन था, ज़ाहिर बात है ही वाज ए स्टेट्समैन, ये एक सियासतदान था और ये एक रियासती आदमी था, और ये एक स्कॉलर भी था साथ जो है। और क्या चर्चिल को फ़ायदा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से? बिल्कुल उसको फ़ायदा हुआ। बाद में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उसको जो है वो एडवांटेज हुआ। तो उस वो ये एक जो है वो एक ज़ाहिर बात है, एक साइंटिफिक माइंड का तो नहीं था, लेकिन एक प्रोग्रेसिव और अपने मुल्क के साथ जो है उसकी एसोसिएशन और उसके लैंग्वेज के साथ जो एसोसिएशन है वो उसकी बड़ी डीप थी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, और यहाँ पे वर्ड एक इस्तेमाल ग्रीक हुआ है, ग्रीक यूनानी को कहते हैं, ग्रीस बेसिकली यूनान होता है। जैसे पाकिस्तान वर्ड इस हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तानी कहते हैं, जो सेम इसी तरह जो है लफ्ज़ ग्रीक और ग्रीस जो है, ये है ग्रीस यूनान है और ग्रीक जो है वो यूनानी है। और अगर जो है ओवरऑल फ़र्ज़ करें, आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है वो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द ऐसे, द मेन आइडिया ऑफ द ऐसे इज़ दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश नेशन, स्पेशली फॉर इंग्लैंड। ये इसका जो है वो मेन थीम आ सकता है। और एक ये भी आ सकता है कि जो नेशनल इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट नेशनल लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम कंट्री, किसी मुल्क की फलाह के लिए जो है वो नेशनल लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन जो है कि पाकिस्तान को किस हद तक कोशिश करनी चाहिए कि नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करे, जैसा कि चर्चिल ने किया। तो बिल्कुल इस तरह का जवाब दिया जा सकता है कि उर्दू इज़ ओवर नेशनल लैंग्वेज एंड इट मस्ट बी और इट शुड बी promoted at every level in practical form, not in the pages only, so that people may familiarize or use at every level. ये देखें इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को पोर्ट्रे किया जा सकता है और इनके आंसर्स को दिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल स्टडीज़ के अंदर जो है जस्ट आप फोकस ना करें सिर्फ जो बुक के पीछे जो है मोस्टली जो एक्सरसाइज होती है टॉपिक के पीछे जो है उसको मोस्टली स्टूडेंट तैयार करते हैं। सिर्फ आप लोगों ने जनरली जो है इस जैसे वो यहाँ पे टेक्सचुअल वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं, लेजी ब्लफर्स वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, ये यूज़ करें। अब यहाँ पे विप का वर्ड जो है टेक्सचुअल जो है वो यूज़ हुआ है, ये मैक्सिमम यूज़ हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा जो है और बड़े जो हैं वो वर्ड इस्तेमाल होते हैं कि ओवरऑल अगर हम इस पूरे ऐसे को देखें तो स्पेलिंग जो है वो चर्चिल के जो हैं वो देखें, ज़रा नोट करें माइन्यूटली। जो है मोस्टली स्टूडेंट सिंगल एल जो है वो यूज़ करते हैं, चर्चिल जो है वो वर्ड बेसिकली ये है।
तो इसको जब चर्चिल बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है वो स्पेलिंग का भी प्रॉब्लम जो है वो बनेगा। चर्चिल वर्ड जो है ज़रा चिल जैसे कहते हैं, CHILL, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड भी हैं। और चर्च, ऑब्जर्व, नोटेड दैट, उससे ये रिलेट कर रहा है किस तरह जो है चर्चिल वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो स्पेलिंग्स जो हैं आपके क्लियर हो सकते हैं शुरू में अगर आप अच्छे तरीके से इसको जो है वो एनालाइज करें। ये स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अपनी मुस्तफ़ीद आरा से आगाह कीजिएगा और मैं तवक्को करूँगा कि आप जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से जो है चीज़ों को तैयार करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।